बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के बिल्कुल स्टार्ट के अंदर एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि कंप्लीट मैच्योर और इन्फेक्शियस पार्टिकल को हम विरियन कहते हैं। तो मतलब वायरस का जो दूसरा नाम है वो क्या है, विरियन, जो कि कंप्लीट हो, मैच्योर हो और इन्फेक्शियस हो। अब वायरस के अंदर दो बेसिक चीज़ें मौजूद होती हैं। एक उसका जेनेटिक मटेरियल जिसको हम जीनोम भी कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, और एक उस जेनेटिक मटेरियल जीनोम या न्यूक्लिक एसिड के बाहर एक प्रोटीन कोट मौजूद होता है। और याद रहे कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी मौजूद हो सकता है। प्रोटीन कोड जो है जिसका दूसरा नाम कैप्सिड है वो एक ख़ास किस्म के यूनिट से मिलकर बना होता है जिसको हम कैप्सोमियर्स कहते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि हर वायरस के अंदर अपने फिक्स्ड कैप्सोमियर्स मौजूद होंगे। मिसाल के तौर पर हमारी बुक के अंदर दो एग्जांपल्स दी गई हैं कि जो हर्पीज़ वायरस होता है उसके अंदर या उसके कैप्सिड के अंदर 162 कैप्सोमियर्स मौजूद होते हैं। और दूसरी एग्जांपल एडिनो वायरसेस की है जिसकी वजह से हमें खांसी, नज़ला, ज़ुकाम होता है। उनके अंदर 252 कैप्सोमियर्स होते हैं। और दोबारा बता रहा हूँ कि ये जो कैप्सोमियर्स की तादाद है ये हर वायरस की अपनी एक तादाद होती है और ये फिक्स तादाद होती है, ये चेंज नहीं होती। उसके बाद अगर हम डायग्राम को देखें तो कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके बाहर इन्वेलप मौजूद होती है और उनको हम इन्वेलप्ड वायरस कह देते हैं। और कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनके बाहर इन्वेलप मौजूद नहीं होती, जो कि एक एडिशनल लेयर है। तो ऐसे वायरसेस को हम नेकेड वायरस कह देते हैं। वायरसेस को अगर हम क्लासीफाई करना चाहें तो वायरस को हम तीन ग्रुप्स के अंदर रख सकते हैं: प्लांट वायरस, एनिमल वायरस एंड बैक्टीरियोफेज। प्लांट वायरस ऐसे जो कि प्लांट्स के अंदर डिजीज़ काज करते हैं, एनिमल वायरसेस ऐसे जो एनिमल्स के अंदर डिजीज़ काज करते हैं, और बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरसेस को कहते हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं। बैक्टीरियोफेज मींस बैक्टीरिया ईटर। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रक्चर्स के अंदर मौजूद हो सकते हैं तीनों किस्म के वायरस। कुछ जो हैं वो क्यूबॉइडल हो सकते हैं, इलोंगेटेड हो सकते हैं, इन्वेलप्ड हो सकते हैं, नॉन इन्वेलप्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो हम बैक्टीरियोफेज की अगर हम बात करें तो बैक्टीरियोफेज जो है वो दो स्ट्रक्चर्स के अंदर बेसिकली पाए जाते हैं, एक क्यूबॉइडल और दूसरा हेलिकल। अगर हम हेलिकल की स्ट्रक्चर गौर से देखें तो दे आर रॉड शेप। ठीक है, वो रॉड की तरह इलोंगेटेड होते हैं। और क्यूबॉइडल को देखें तो क्यूबॉइडल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस डिस्कस किया जाता है, आइकोसाहेड्रल। आइकोसाहेड्रल का मतलब होता है ऐसी स्ट्रक्चर जिसके 20 साइड्स हों या 20 फेसेस हों। तो अगर हम इसको 3D मतलब कि 3 डायमेंशनल के अंदर देखें, 3 डायमेंशन के अंदर, तो इसके 20 फेसेस होंगे। तो इसको हम आइकोसाहेड्रल कहते हैं। अब कुछ बैक्टीरियोफेजिस ऐसे भी होते हैं जो कि दो पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट करते हैं, जैसे कि इस डायग्राम के अंदर शो किया गया। एक उसका हेड रीजन होता है जो कि क्यूबॉइडल होता है, और दूसरा उसका टेल रीजन होता है जो इलोंगेटेड होता है। और इसी हेड रीजन के अंदर इसका जीनोम, इसका न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए या आरएनए मौजूद होता है। और इस जीनोम को, इस न्यूक्लिक एसिड को या और प्रोटीन कोड को हम कलेक्टिवली न्यूक्लियोकैप्सिड भी बोल देते हैं। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर के नीचे, टेल के नीचे जो आपको ये इसकी लेग्स नज़र आ रही है, इनको हम टेल फाइबर्स कहते हैं। लास्ट के ऊपर इसी टॉपिक में येलो बॉक्स के अंदर एक टर्म डिफाइन की गई है, प्रियॉन। तो प्रियॉन बेसिकली क्या होते हैं, ये इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होती हैं और इनकी नेचर बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, मतलब कि अभी इनके ऊपर स्टडी की जा रही है। बाकी वायरसेस के अंदर क्या होता है कि उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उनके जेनेटिक मटेरियल, उनके जीनोम के अंदर स्टोर होती है, मतलब डीएनए में या आरएनए में। प्रियॉन्स सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स होती हैं और इन्हीं प्रोटीन्स के अंदर इनकी रेप्लिकेशन की इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है। अब ये प्रियॉन्स जो हैं ये काऊ के अंदर मैड काऊ डिजीज़ काज करती हैं। अगर हम ह्यूमंस में देखें तो ये मिस्टीरियस ब्रेन डिजीज़ या इन्फेक्शन काज करते हैं। तो बेसिकली प्रियॉन्स क्या हैं, ये ब्रेन के ऊपर जाके अटैक करते हैं और ये इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होती हैं।